भोपाल से हम खबर की, जहां बीजेपी में आज प्रमुख बैठक होने वाली है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर चर्चा होगी और बीडी शर्मा इस बैठक को लेने वाले हैं। छिंदवाड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। बीजेपी की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पैनी नजर बनी हुई और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ सांसद हैं और छिंदवाड़ा चूंकि कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है, यहां पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। और ये देखिए पूरे जोरों शोरों से दमखम के साथ बीजेपी नजर बनाए हुए कमर कसने का काम, कसावट लाने का काम, जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है कि छिंदवाड़ा को विकास के मॉडल के रूप में अगर कमलनाथ का नाम लिया जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस पर अब कड़ी नजर बनाए हुए है। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र का। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी बहुत जोरों से कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। न केवल अभी लोकसभा चुनाव के लिहाज से बल्कि विधानसभा चुनाव के पहले से ही लगातार छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नजर है और यही कारण है कि चाहे छोटे पार्षद हो, सरपंच हो या फिर दूसरे अन्य जो पदाधिकारी, उनको तोड़ने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और अब संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में छिंदवाड़ा के जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज खुद एक बैठक लेंगे। देखिए, कल परसों जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से लगातार संगठन के मुखिया अलग अलग जिलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल जिस तरीके से वह राजगढ़ बैठक लेने गए थे, जो तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ बैठक की थी। अगर मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी की भी बात करें तो कल वह सागर के दौरे पर थे, आज वह जबलपुर के दौरे पर है। इसके अलावा जो क्लस्टर प्रभारी बनाए गए वो भी अपने अपने इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक जो अगर फोकस किसी सीट पर है तो वो है छिंदवाड़ा, क्योंकि देखिए विधानसभा में प्रयासों के बावजूद भी बीजेपी वहां पर सेंध लगाने में कामयाब नहीं रही थी। साथ ही साथ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती थी और ऐसे में इस बार जो है वो बीजेपी मिशन 29 का नारा दे रही है। तो मिशन 29 में छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। उस सीट को कैसे अपने कब्जे में लाया जाए, इसका प्रयास जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि पहले ये अनुमान था कि बीजेपी किसी बड़े चेहरे को माफ कीजिएगा नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए। लेकिन देखने में आया कि एक बार फिर जो बंटी साहू पर ही पार्टी ने भरोसा जताया। हालांकि इसके पहले भी बंटी साहू छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि संगठन बेहद माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर वहां पर काम कर रहा है, माइक्रो लेवल पर काम कर रहा है। अब देखना होगा कि जो सारी बैठकें हो रही हैं या तमाम जो लोग जो है कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, इसका कितना फायदा आखिर बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में मिल पाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली और अहम